रजत क्या कर रहा है? कुछ नहीं दीदी, मैं तो थोड़ा सा फ्री टाइम था मेरा, कार्टून देख रहा था। तेरे तो प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं ना 14 से, प्री बोर्ड्स की तैयारी नहीं करनी? अरे दीदी, प्री बोर्ड्स ही तो हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं कि प्री बोर्ड्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते? तो सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर करती हूँ एंड फिर मैं आपको प्री बोर्ड्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको प्री बोर्ड्स में कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए एंड क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। तो फ्रेंड्स देखो, प्री बोर्ड्स को प्री बोर्ड्स बिल्कुल मत समझो। प्री बोर्ड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। देखो, अगर आप प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करोगे तो सबसे पहला जो आपको एडवांटेज होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको पता चलेगा कि आपकी फाइनल प्रिपरेशन हुई कितनी है, आप कहां पर स्टैंड करते हो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक्स में वीक हो, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो प्री बोर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो सच है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स कहीं पर काउंट नहीं होते। अगर आप प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं करते तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी इमेज, आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलेगा। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको अपना बेस्ट देना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, कुछ मिस्टेक्स बताती हूँ जो कि हमें नहीं करनी इन द प्री बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रिपेयर बिफोर एग्जाम्स। प्री बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर करना कैसे? देखो, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स के अभी प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके होंगे, स्टार्ट होने वाले होंगे कुछ दिनों में, तो आपको अभी वही सिलेबस रिवाइज करना है जो आपका हो चुका है। अभी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स का सिलेबस हो गया होगा, कुछ फ्रेंड्स का थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी होगा। तो आपका जितना सिलेबस अभी तक हुआ है ना, सिर्फ उसी को रिवाइज करो। ठीक है, जो आपका सिलेबस नहीं हुआ उसे छोड़ दो, उसको आपको देखने की या उसको रिवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना आप कंप्लीट कर चुके हो टोटली, आपने एनसीईआरटी वो उसकी अच्छे से समझ ली है, सारी लाइन बाय लाइन आपने रीडिंग कर ली है, तो सिर्फ उसी को रिवाइज करो। ठीक है, एंड सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। अगर अभी आपके प्री बोर्ड शुरू नहीं हुए, थोड़ा टाइम बाकी है, तो आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो। ठीक है, एंड आपने जो नोट्स बनाए हैं चैप्टर के, उन नोट्स को रिवाइज करो। अब देखो, काफी फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी हमें कौन से पब्लिकेशन की सैंपल पेपर की बुक लेनी चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी एडुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक, बिकॉज इसमें हर एक चैप्टर के नोट्स भी हैं, कंसेप्ट मैप्स दिए हुए हैं, एंड साथ ही साथ 10 और नए सैंपल पेपर्स हैं सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के अलावा। ठीक है, तो आप इसमें से सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एडुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक में सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है। ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, आपको कितने पॉइंट्स लिखने पर कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको आंसर पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है ना, ये पूरा आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में गिवन है। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, हम यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें क्वेश्चन का आंसर तो पता होता है, हमें पता है कि इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है, ये इसका आंसर होगा, लेकिन हमें वो आंसर लिखना नहीं आता। कितना हमें आंसर लिखना चाहिए, ना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो क्या सही आंसर होना चाहिए, वो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसमें कंसेप्ट मैप्स हैं, हर एक चैप्टर को फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसके नोट्स बना दिए, जिससे आप चैप्टर को बहुत जल्द रिवाइज कर सकते हो। टॉपर के आंसर्स गिवन है, तो टॉपर के आंसर से आप मैच कर सकते हो कि टॉपर्स अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स ये आपकी एडुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक में ही गिवन है, इसलिए मुझे एडुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक बेस्ट लगती है। आप उसे परचेज कर सकते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो अभी अगर आपके प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं तो अभी आपके पास सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने का तो टाइम नहीं होगा, तो सैंपल पेपर्स को सॉल्व मत करो। सैंपल पेपर्स के जो क्वेश्चंस है ना, बस उनको देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एंड मन में देखो कि आप उनके आंसर्स कैसे करोगे। अभी आपको सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, अटेम्प्ट नहीं करना है अगर आपके प्री बोर्ड्स शुरू हो चुके हैं एंड आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम बाकी है तो आप 1-2 सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। एंड नोट्स में से चैप्टर को रिवाइज करो, बिकॉज देखो अभी आपके पास पूरा चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के लिए तो टाइम नहीं है, तो नोट्स में से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है प्री बोर्ड से पहले। अब आगे है हाउ टू राइट इन एग्जाम्स। अब जब आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, जब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें आपको कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन, राइटिंग, रफ वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपको कैलीग्राफी करने की जरूरत नहीं है, सजा सजा के कोई लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको देखकर आराम से उसे समझ में आ जाए, एग्जामिनर को समझ में आ जाए देखते हुए। ओके, तो आपको बिल्कुल
डेकोरेट करने की या बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक हैंड राइटिंग होनी चाहिए जो देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है। एंड आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है। जैसे मान लो आप कोई आंसर लिख रहे हो तो उसके साथ आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, अगर डायग्राम है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इससे और अच्छे से आपका जो आंसर है वो प्रेजेंट होगा। आप कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो, है ना। तो ऐसे आप अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर सकते हो एंड ट्राई करो, इंप्रूव कर सकते हो। ट्राई करो कि आप आंसर्स को हमेशा पॉइंट में लिखो, ठीक है। पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करो, बिकॉज पैराग्राफ में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो इजी भी होता है एंड उसको अच्छा माना जाता है। ओके, सो राइट योर आंसर्स इन द पॉइंट। एंड अब टाइम को कैसे मैनेज करें, बिकॉज देखो टाइम की काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम टाइम हमें कम पड़ता है, टाइम सफिशिएंट नहीं होता एंड हमारे काफी क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम के अंदर अपने पेपर को खत्म करने के लिए, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा आप लिख कर देखोगे, सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप अपने आप से ही टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने टाइम में मेरा कितना पेपर फिनिश हो जाना चाहिए। तो उसके लिए रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। हम फ्रेंड्स, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने देखा कि हम कितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं। तो रिटन प्रैक्टिस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो उससे आप फिर टाइम मैनेजमेंट को सीख जाओगे, ठीक है क्या। अब फ्रेंड्स, जो आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, ऑप्शन में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना अपने पेपर में, बिकॉज आपको उसके मार्क्स तो मिलेंगे नहीं एंड उल्टा आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो अगर आपके पास टाइम बचता है, आपका टाइम से पहले पेपर हो जाता है, तो जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, जो आंसर्स लिखे हैं ना, उनमें आप थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, लेकिन ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम रफ वर्क की बात करें, रफ वर्क में हम काफी फ्रेंड्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमें स्पेस कम मिलती है बिकॉज हम काफी पतला मार्जिन ड्रॉ करते हैं। तो रफ वर्क हम कैसे इजीली करें, स्पेशली जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप अपनी शीट में कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन बना सकते हो जिसमें आप अपना रफ वर्क करो। जैसे आप साइड में मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप नीचे लाइन खींच के शीट के थोड़े से पार्ट में वहां पर भी रफ वर्क कर सकते हो। बस ऊपर लिख दो रफ वर्क, या फिर पेंसिल से एक लाइन बना दो, है ना, तो वो आपका रफ वर्क हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि साइड में ही मार्जिन ड्रॉ करके वो छोटी सी स्पेस में ही आपको सारा कुछ करना है। तो उसमें हम काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप नीचे भी लाइन ड्रॉ करके थोड़े से पार्ट में शीट के उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपने एग्जाम्स में लिखना है, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स एंड अबाउट द रफ वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। ओके, अब आगे बात करते हैं बी ऑनेस्ट एंड डोंट बी अफ्रेड। देखो, ये आपके प्री बोर्ड्स हैं, इनके मार्क्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आप अच्छा स्कोर करते हो, बुरा स्कोर करते हो, आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में इसका कोई भी असर नहीं होगा। तो देखो, ये बस ये जो प्री बोर्ड्स हैं, ये बस अपने आप को चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन हुई कितनी है। बिकॉज जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स जैसे ही होते हैं। जो पेपर का फॉर्मेट होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम टू सेम, जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस का वो सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम्स जैसा होगा। तो ये बस बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए होते हैं, ताकि आप उस एनवायरमेंट में आ जाओ, आपको पता चल जाए कि एक्चुअली जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे तो उसका एनवायरमेंट ऐसा होगा, ऐसे आपको अपने पेपर अटेम्प्ट करना होगा, है ना। तो बस ये आपकी एक प्रिपरेशन के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए होता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं चीटिंग करके स्कोर कर लूं, यहाँ पर आपको चीटिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर इसके मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आप इसमें ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो एंड अपना बेस्ट दो, ताकि आपको खुद पता चल पाए कि आप हो कहां पर, कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर चीटिंग करने की, स्कोर करने की कोशिश करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा अपने लेवल का एंड इसका कोई फायदा भी नहीं होगा, है ना। तो इसमें ऑनेस्ट रहो, प्री बोर्ड्स ही हैं, इसमें अपना बेस्ट दो एंड जितना आपका रिजल्ट आता है तो उस हिसाब से फिर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। सो बी ऑनेस्ट एंड डोंट बी अफ्रेड। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड्स में आप अच्छा स्कोर नहीं करते तो इसका कोई बोर्ड एग्जाम्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप आगे और मेहनत करके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नाउ डोंट वेट फॉर ऑफिशियल रिजल्ट। देखो, मान लो आपने अपना पहला प्री बोर्ड दे दिया, मान लो पहला प्री बोर्ड आपका मैथ्स का था, तो जब आप प्री बोर्ड दे के घर आओगे तो आपको अंदर से पता होगा कि मेरे को कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए एंड मैं इतना तो स्कोर कर ही लूंगा। तो आपको पता चल जाएगा अपने मन के अंदर कि मेरा इतना रिजल्ट आएगा, इतने मार्क्स आएंगे। तो आपको ऑफिशियल रिजल्ट की प्री बोर्ड्स होने के बाद जो पीटीएम वगैरह होती है उसका वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको प्री बोर्ड देते ही अपने पूरा रिजल्ट का, अपने लेवल का पता चल जाएगा, तो फिर आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं कि पीटीएम होगी फिर पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। डोंट वेट फॉर दैट। आपको अपने लेवल का पता चल गया, अब जहां पर आप लैक कर रहे हो, जहां पर आपको और ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, वहां पर आपको और ज्यादा प्रिपेयर करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड जस्ट
आफ्टर नोइंग व्हाट इन विच टॉपिक यू लैक, आपको फिर उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो हम प्री बोर्ड्स में करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।